मशरिक़ वुस्ता में हमास ने हथियार डालने से मना कर दिया है। जी हां, हमास ने गजा में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में इजराइल लगातार दबाव एक तरह से हमास के ऊपर डाल रहा है कि हमास हथियार डाल दे और हमास एक तरह से इजराइल के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन इस बीच हमास ने साफ साफ इनकार कर दिया है। खालिद मिशेल ने मज़ाहमत जारी रखने यानी लड़ाई जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। खालिद मिशेल ने कहा है कि जब तक ये जुल्म बंद नहीं होता है, इजराइल की तरफ से जो कत्लेआम किया जा रहा है, मासूमों को, खवातीन को, बुजुर्गों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है, लगातार हैवानियत का और कत्लेआम का सिलसिला इजराइल की तरफ से जारी है। जब तक यह सिलसिला इजराइल की तरफ से थमेगा नहीं, तब तक हमास हथियार डालने वाला नहीं है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीने पहले अमेरिका ने एक माहिदा किया था, जो माहिदा दरअसल इजराइल और हमास के दरमियान हुआ था। और उस माहिदे की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो मुजाहिदीन हैं, वो अपने हथियार एक तरह से तर्क कर देंगे, हथियार छोड़ देंगे और उसके बाद एक तरह से जंगबंदी गजा में हो जाएगी। हमास इस पर भी राजी हो गया था, लेकिन जब जब इस तरह की जंगबंदी की बात हमास की तरफ से हुई है या किसी सालिस ने जंगबंदी कराई है, तो उसमें हमेशा इजराइल ने धोखा दिया है। बिन्यामिन नेतन्याहू या फिर जो फौज है इजराइल की, उसने हमेशा धोखा दिया है। एक बार फिर से जंगबंदी हुई थी और इसमें सालिस था अमेरिका। अमेरिका के कहने पर जंगबंदी हुई और जंगबंदी के बाद जो कैदी थे उनका तबादला हुआ। लेकिन अभी यह जंगबंदी पूरे तौर से नाफिज भी नहीं हुई थी कि इजराइल लगातार गजा पर हमले करता रहा। पिछले 2-3 दिन पहले ही एक बड़ी खबर आई थी गजा में, जहां पर इजराइल ने बड़ा हमला किया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह की नापाक हरकत दरअसल इजराइल लगातार करता रहा है। इजराइल लगातार पूरे गजा को तबाह बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है और अब तो यहां तक इजराइल ने जो वेस्ट बैंक का इलाका है, मगरिबी किनारे का इलाका है, वहां पर हमले शुरू कर दिए और वहां पर मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमास ने अब साफ साफ अल्फाज में कहा है और हमास के सीनियर लीडर खालिद मिशेल का भी कहना है कि फिलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास हथियार नहीं डालेगी और ना ही गजा में गैर मुल्की मुदाखलत को कबूल करेगी। यह भी हमास ने साफ कर दिया है कि अगर कोई गैर मुल्की गजा में मुदाखलत करता है तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए कि पूरी दुनिया ने दरअसल गजा में देखा है कि वो गजा जहां पर लाखों लोगों का कत्ल कर दिया गया, लाखों लोगों का खून बहा दिया गया सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए, वो हमास ऑर्गेनाइजेशन, हमास तंजीम आज भी मौजूद है। हमास के मुजाहिदीन आज भी जंग लड़ रहे हैं। वो हमास खत्म नहीं हुआ, हालांकि उस हमास की आड़ में इजराइल ने लाखों लोगों का खून बहा दिया और एक रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 लोगों का कत्लेआम गजा के अंदर किया गया है। लेकिन हासिल क्या हुआ? दरअसल हमास को मिटाना मकसद नहीं था, गजा को तबाह करना मकसद था। गजा में जो मुसलमान थे उन्हें उनका खून बहाना मकसद था और गजा पर दरअसल नाजायज इजराइल कब्जा करना चाहता था अपने मकसद में। हालांकि इजराइल अब भी कामयाब नहीं हुआ है और इजराइल लगातार अब भी गजा पर हमले करता रहता है और इजराइल की बमबारी में अभी भी हजारों मासूम जो है वो मारे जा रहे हैं। तो अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, दुनिया की जो बड़ी ताकतें थी उन्होंने कोशिश कर ली, गजा में जंग रुकी नहीं, क्योंकि जंग के मामले में इजराइल की नीयत साफ नहीं है और इजराइल नापाक हरकत गजा पर लगातार कर रहा है। इजराइल की नीयत दरअसल यह है कि वो गजा को हड़पना चाहता है और इसी वजह से लगातार जो कार्रवाई है वो गजा पर इजराइल की तरफ से की जा रही है। लेकिन हमास ने एक बार फिर से अलल ऐलान दो टूक अल्फाज में कह दिया है कि हमास अपने हथियार तर्क करने वाला नहीं है। हमास के मुजाहिदीन लगातार ये लड़ाई जारी रखेंगे, दुश्मन के खिलाफ वो लगातार लड़ते रहेंगे और गजा में किसी बाहरी मुल्क की मुदाखलत भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में ये इजराइल के लिए, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, मोसाद के लिए, इजरायली फोर्सेस के लिए एक बड़ा दर्दसर है। आज भी आप देखिए कि हमास के जो लड़ाके हैं वो मौजूद हैं और जब मौका
मिलता है तो दुश्मन पर बड़ा हमला करते हैं। इजराइल के नाक में हमास ने दम करके रख दिया है। तमाम जो हथकंडे हैं इजराइल ने एक तरह से अपना लिए हैं, लेकिन गजा से और फिलिस्तीन से, मगरिबी किनारे से हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। और अब जो बयान आया है हमास के सीनियर लीडर खालिद मिशेल की तरफ से कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और हम हथियार तर्क करने वाले नहीं हैं।